हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा था कि एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, कैसे पता चलता है, हम उसको कैसे चेकआउट करते हैं कि है या नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है एक हार्मोनिक फंक्शन एंड हाउ टू फाइंड कॉन्जुगेट, यानी हमारा हार्मोनिक फंक्शन। अब हमें यहाँ पे भी चेक करना है कि वह हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है, और उसके बाद अगर है तो उसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ये हमारा मेथड हुआ डायरेक्टली क्या कि हम u का एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली सेकेंड डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव करेंगे और उन दोनों को प्लस करेंगे, तब हमारा आना चाहिए ज़ीरो। तो बेसिकली इस चीज़ को थोड़ा एक बार ढंग से कर लेते हैं। जो u होता है हमारा क्या होता है, u रियल पार्ट, ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी। v क्या होता है, इमेजिनरी वन। ओके, सो हमारा u है रियल पार्ट और v है इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें क्या होता है, जो हार्मोनिक फंक्शन होता है उसके अंदर में रियल पार्ट जो होता है वो गिवन होता है। ओके, अगर वो क्या कहते हैं कि हमें रियल पार्ट गिवन है, अब इमेजिनरी बताओ क्या है, बेसिकली ये होता है। इसमें क्या होता है कि u रियल पार्ट जो है वो हमें गिवन है, तो बोलेंगे कि इमेजिनरी बताओ, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, यानी हमें रियल पार्ट के थ्रू इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो हमने क्या किया, बेसिक, ये हमारी इसकी क्या है, बेसिक इक्वेशन है। और ये इक्वेशन आई कहाँ से, वैसे देख लेते हैं, चलो कहाँ से आई ये। एफ जेड जो था हमारा वो क्या था, u प्लस आयोटा वी, रियल और इमेजिनरी पार्ट। अगर हमारा u क्या होता है, मान लेते हैं, चलो इसको एक बार देखते हैं। एफ जेड जो था हमारा क्या है, u प्लस आयोटा वी है। सी आर इक्वेशन देखते हैं। अगर हम सी आर इक्वेशन में क्या थी, दो इक्वेशन थी हमारे पास। कौन कौन सी, एक इक्वेशन थी हमारे पास u का x के रिस्पेक्ट में करते हैं वो इक्वल होता है y का, v का y के रिस्पेक्ट में, पहला ये था। और अगले में क्या होगा, नेगेटिव के, यानी v को हम x के में और u को हम y में। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये हमारी क्या थी, सी आर इक्वेशन, और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, तो हमें इन दोनों को क्या कर दिया, एक चीज़ देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो थी, सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब हमें इसको क्या कर दिया, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया दोबारा। इसको देखो, यहाँ पे u के नीचे x है और ये वाला ही पार्ट गिवन है, तो इस पार्ट का अगर हम कर भी ले तो हमारे इट इज़ यूजलेस। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको निकाल भी लेते हैं तो हमारे पास v तो है ही नहीं, v को तो निकालना है, तो मतलब हमारी इक्वेशन में v नहीं चाहिए इसमें हार्मोनिक चेक करने के लिए। तो इसको हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, उधर क्या कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर दिया। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में किया मैंने, तो ये क्या आ गया, x का यहाँ पे डबल हो गया, इसका डबल हो गया, और इसमें क्या आया, ये आ गया दूसरे के केस में। सेम इस साइड करते हैं हम, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में क्या किया, ये आ गया, इसके आगे क्या था, माइनस था, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी ऐसे होगी, हमने ये जो है, अब हम एक चीज़ देखते हैं, ये इक्वेशन 1 और 2 हमने क्या किया, 1 + 2 किया, 1 + 2 किया, तो हमारे पास क्या हुआ, ये दोनों आपस में एडअप हो गए, ये दोनों के एक प्लस का एक माइनस का, और वैल्यू सेम है, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट कर जाएगा। तो ये क्या बचा हमारे पास, u का से डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे भी सेम y के में, और ज़ीरो।
ये वाली इक्वेशन जो है इसे यूज़ करेंगे। ये हमने देखा है कि कहाँ से कैसे आई है। बेसिकली हमें लगाना क्या है, डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन टू चेक कि हार्मोनिक है या नहीं है। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार करके। हमारा मान लिया रियल पार्ट गिवन है क्वेश्चन में कि x इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें गिवन है, ये हमारा रियल पार्ट, u क्या होता है रियल पार्ट, और ये मान लिया हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब इसको चेक करना है कि ये हार्मोनिक है या नहीं है। हार्मोनिक है या नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और यहाँ पे हम इसको y के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। और क्या है, हमें u का ही निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास v तो है ही नहीं। तो इसका जब x के में किया तो 2x आ गया, इसका y में किया तो -2 ऑफ y आ गया। अब सेकंड निकालेंगे, मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर रखी है कि मैंने उस डेरिवेटिव को उल्टा लिख रखा है। अब इसका दोबारा करेंगे, यहाँ पे बच गया 2। अब इसका हम दोबारा करते हैं -2। अब क्या करना है, हमें ये अप्लाई करके देखना है क्या ऐसा हो रहा है, दोनों के डेरिवेटिव्स को ऐड करना है, यानी ये वाला और ये वाला में ऐड करें। अगर हम 2 - 2 देखो प्लस ही कर रहे हैं हम इसे, तो कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 0। अगर 0 आ रहा है तो हैंस क्या हुआ, ये हार्मोनिक फंक्शन हो गया हार्मोनिक। तो हार्मोनिक प्रूफ कर दिया। अब हार्मोनिक है तो हमें क्या है, u की वैल्यू गिवन है, v की निकालनी है। तो v की वैल्यू निकालेंगे यानी कॉन्जुगेट निकालना है। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अब हम कॉन्जुगेट निकालने वाले हैं। तो CR इक्वेशन, एक चीज़ देखो, एनालिटिक हार्मोनिक याद रखनी है। CR सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है इस चैप्टर के लिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो V निकालना है इसलिए यहाँ पे DV लिखा है मैंने। कई बार क्या होता है जो गिवन होता है वो, चलो बाद में एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। V जो है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, V लिख दिया, यहाँ पे x लिख देते हैं। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आएगा, साइन प्लस v दोबारा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे dv का कर रहे हैं हम, dv कर रहे हैं तो ऊपर दोनों में आएगा v, और एक बार यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, यहाँ पे y आ गया तो यहाँ पे भी dy। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे CR इक्वेशन। CR इक्वेशन ने क्या बोला था, dv को dv रखते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास v का तो कुछ भी नहीं पता हमें, तो हम कुछ पुट थोड़ा ना कर सकते, नहीं कर सकते। सो हमें बट u तो पता है, और CR इक्वेशन ने हमें क्या दिया है, रिलेशन बिटवीन u एंड v। तो अगर हम ये देखते हैं v का विद रिस्पेक्ट टू x देखते हैं तो क्या था हमारा उसमें, देखो v का विद रिस्पेक्ट टू x देखा तो माइनस का साइन आएगा और u में कन्वर्ट हो जाएगा ये y के साथ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का साइन आएगा, u में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया y। अब और dx का dx रहेगा सेम, जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हमारा आएगा u में कन्वर्ट हो जाएगा, x आ जाएगा, dy आ जाएगा। याद रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव होता है। फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसमें पॉजिटिव था, सेकंड में नेगेटिव था। जैसे ये रहा, फर्स्ट वाली पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, हमने जस्ट वैल्यू पुट की है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, dv है, dv लिख दिया। अब क्या है, u का विद रिस्पेक्ट टू y, ये रहा u का विद रिस्पेक्ट टू y। फर्स्ट डेरिवेटिव ही देखना है, ये है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन 2y बच गया मेरे पास, तो 2y, और यहाँ पे क्या था मेरा dx। आगे देखते हैं, अगला u का x के साथ फर्स्ट में 2x है ये, तो 2x, और यहाँ पे क्या है y। तो यहाँ पे देखते हैं हम
2x, यहाँ पे y। अब एक चीज़ देखते हैं, 2 कॉमन, dv 2 कॉमन ले लिया मैंने, y dx प्लस x dy। अब इस चीज़ में हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर देते हैं, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 2 बाहर रहा, अब d y को x के साथ और x को y के साथ उल्टा कर रखा है, तो यानी कांस्टेंट हो गया, x इंटू वाई लिख देंगे इसको हम। ओके, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे तब हमारे पास कांस्टेंट भी आएगा। तो यहाँ पे 1 का क्या आता है, 1 का आएगा v, 2 का 2, इसका ये एग्जैक्ट बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। क्यों, अगर हम यहाँ से करेंगे, देख लो पता ही चल रहा है, इसका आएगा ये, इंटीग्रेशन किया तो वहाँ पे एक कांस्टेंट भी आता है c। तो ये आगे हमारी क्या है, ये आंसर, ये हमारा कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी। u गिवन था, v मैंने निकाल दिया। अब ये जो अगला क्वेश्चन है जो मैंने ये लिखा है अभी, इसमें क्या है, मुझे v गिवन है, दिस इज v, पीछे वाले में u गिवन था, अब यहाँ पे मुझे v गिवन है, तो मेथड सेम ही रहेगा, u हो चाहे v हो। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें u गिवन था, तो एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में किया था और डबल निकाला था उसका और दोनों को ऐड किया तब 0। तब यहाँ पे v है तो v को ले लेते हैं, बात तो सेम ही पड़ेगी। तो अब इसको मैं करती हूँ, v को एक बार x के में, एक बार v को करेंगे y में। ओके, तो x के में किया अगर मैंने इसको, तो एक वो इसको सिंपल आता ही होगा, डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम, तो 3 2 जा 6 x होगा और y भी साथ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगेगा u भी। ओके, इसी का अगर मैं सेकंड निकालती हूँ, सेकंड निकाला x के रिस्पेक्ट में तो 6y बच जाएगा ये मेरे पास, और इसका अब क्या है, y के रिस्पेक्ट में निकालना है, y के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट का क्या बचेगा, 3x² माइनस पावर आगे एक पावर कम। ओके, सो अब अगला सेकंड निकालेंगे, सेकंड निकाला, x वाला तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सेकंड में देखो माइनस है ही, पावर आगे एक पावर कम, ये आ गया। अब हमने क्या कहा था, जो सेकंड वाले होते हैं 1 और 2 इक्वेशन 1 + 2 करना पड़ेगा। हमने क्या कहा था, मैं बेसिकली यहाँ पे एक बार लिख के दिखाती हूँ, x के में क्या था, x के में यहाँ पे x नहीं u था, वो u में यहाँ पे एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y में, ये 0 आना था, ये पढ़ा था अभी हमने, ये सब हमारा CR इक्वेशन से आया है, ये CR इक्वेशन नहीं है बट। ओके, तो अब इन दोनों को u की जगह पे सिर्फ v तो करना है, क्योंकि हमें v गिवन है तो v के थ्रू करेंगे। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, एक प्लस का 6y एक माइनस का 6y, तो 6y प्लस ये क्या है, माइनस का 6y, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, 0 आ गया। और हमने बोला 0 आते ही वो हमारा क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। इस चीज़ को हम एक जगह पे ऐसे भी लिखेंगे, ये v है, ये x के रिस्पेक्ट में, ये हमारा v है, ये y के में 0, ये था, दोनों को हमने ऐड करके देखा 0 आ रहा है, तो दिस इज हार्मोनिक है, ये हार्मोनिक फंक्शन हो गई। अब हार्मोनिक निकाल दिया, एक चीज़ गिवन है, v गिवन है, तो v के थ्रू निकाला, u फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर u होता है तब हम v फाइंड आउट करते हैं। अब हमें क्या है, यहाँ पे हमें u फाइंड आउट करना पड़ेगा, u क्या है, अब u निकालना पड़ेगा। u कैसे निकालेंगे, वही सेम d v था, वहाँ पे du है, यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे v था, यहाँ पे हम u लिख देंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x था, प्लस u को ही y के में, तो यहाँ पे dy था। अब दोबारा ही CR इक्वेशन देखेंगे du का, यहाँ पे लिखेंगे हम du इक्वल्स टू, u वाली टर्म है ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, v चाहिएगा मुझे, v के लिए देखो CR इक्वेशन में क्या आएगा, यहाँ पे v आ गया, तो जब ये था यहाँ पे आएगा
फाइन, यहाँ से देख लो, अदरवाइज क्या x वाले में क्या है y आएगा, और जब नीचे y होता है तब माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे dx था, dx का dx कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा जब नीचे y होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा v बाय यहाँ पे x, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करूँगी मैं, du इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले की y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट वाली क्या है, ये वाली वैल्यू 3x² माइनस 3y², क्या है ये dx, माइनस x वाली 6xy, 6xy हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा dy। अब क्या करें, हो गया ये तो सिंपल। अब मुझे क्या है, एक नॉर्मल सी बात है, हमने क्या किया था वहाँ पे y वाला dx के साथ, x वाला dy के साथ, वो पेयरिंग की थी हमने वहाँ पे, यहाँ पे भी करते हैं। du इक्वल्स टू 3x² dx है, माइनस 3y² dx है, माइनस 6xy dy है। अपोजिट लेना है, देखो x के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो इसको। ये y² इसके साथ है, और यहाँ पे भी देखो x जो है dy के साथ, तो इन दोनों का हम एक पेयर बनाएंगे। तो ये du ऐसे का ऐसे इक्वल्स टू, इन दोनों की पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो अब इसके जब हम पेयर करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, 3x² dx अलग रखो, इन दोनों की अब हम क्या करेंगे पेयरिंग। पेयरिंग में हमने क्या किया, माइनस 3y² dx प्लस 2xy dy, ओके। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, du 3 बाहर x² dx माइनस 3 बाहर, अब d कांस्टेंट अंदर कर देते हैं पूरे पूरे, कैसे, इसका उल्टा हो रहा है y है तो y² कर दो, इसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे x क्यों लिखा तो x अंदर लिख दो, हो गया। अब देखो u का क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू इसका 3, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में +1 डिवाइड बाय पावर 2 में +1 किया तो 3, और डिवाइड बाय पावर क्या आएगा, ये पावर क्या है 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, -3, ये एज इट इज़ बाहर आ जाता है, x y² बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट भी ऐड होता है। अब इसी को हम क्या, 3 से 3 कैंसिल किया, ये हमारा क्या आ गया आंसर। यानी मुझे क्या है, v गिवन था तब मैंने u निकाला, और जब u गिवन था मैंने v निकाला, ऐसे करना है। सो एक बार दोबारा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, हार्मोनिक में क्या होता है, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव का सम 0 होएगा, u गिवन है तब u का, वरना v का भी होता है। तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया, फर्स्ट निकाला सेकंड निकाला, दोनों को ऐडअप करके देखा 0 आ रहा है तो हार्मोनिक फंक्शन है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए dv, यहाँ पे v है तो ऊपर सब में क्या आएगा v आएगा, एक बार v का x के साथ एक बार y के साथ, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी dx आएगा, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी dy आएगा, ठीक है। उसके बाद CR इक्वेशन से जो इक्विवेलेंट वैल्यू है, क्योंकि हमें u गिवन है v गिवन नहीं है तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो वहाँ से वैल्यू CR इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया। और जैसे u है, u का तो हमने क्या ऊपर निकाला ही है, फर्स्ट वाले दोनों वो वैल्यूज़ पुट की, और उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन किया है, उससे u गिवन था v की वैल्यू आ गई, और सिमिलरली अगले क्वेश्चन में भी वही सेम पैटर्न है। सो थैंक यू, ये टॉपिक भी हो चुका है।